क्या हाल चाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं द हब कंसल्टेंसी में। सबसे पहले मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है, इससे मैं काफ़ी खुश हूं। चाहता हूं और भी इसी प्रकार आप मुझे सपोर्ट करते रहें। सब्सक्राइब बटन आपके लिए है, बिल्कुल आप प्रेस करें, ठीक है। साथ में लाइक करना ना भूलें और आपकी कमेंट के लिए मैं हर बार बेसब्री से बेकरार होके वेट करता हूं। आज कुछ नया सीखते हैं। आज मैंने जॉब रिव्यू किया है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स का। जी बिल्कुल, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, या आप कह लीजिए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, ये सारे जॉब्स एक ही हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो जॉब आप अगर कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप एक नोबल कॉज कर रहे हैं। अब वो किस प्रकार से नोबल कॉज है वो एक जॉब रिव्यू में आपको मैं बता दूंगा। इस जॉब के बारे में सब कुछ समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, इसके फायदे, इसके नुकसान क्या है, एज एन एचआर क्या सोचा जाता है इस जॉब के बारे में, और 2 इंपॉर्टेंट टिप्स लाया हूं मैं आपके लिए। जी बिल्कुल, इस वीडियो के एंड में 2 इंपॉर्टेंट टिप्स है। यदि आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगे, इस चीज़ की गारंटी तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम एक एक समझते हैं इस जॉब के बारे में। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके लिए लाया हूँ कि ये कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का जॉब होता क्या है, ये क्या होता है जॉब। सो बेसिकली जब कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जब कोई कंपनी सर्विस लॉन्च करती है, तो वो एक टीम बनाती है जो टीम कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, कस्टमर्स की इश्यूज को फिक्स कर सके, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सके, कस्टमर की ग्रीवेंसेस को एक्सप्लोर करके फिक्स कर सके। तो ये टीम वो काम करती है, एक बेहतरीन काम जो अमूमन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे हिसाब से एक कस्टमर सर्विस का जॉब एक अनसंग हीरो की तरह होता है, जो हर बार हर वक्त आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है प्रोडक्ट के रिलेटेड या सर्विस के रिलेटेड, ठीक है। विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के इश्यूज के बारे में आप उनसे बात करते हैं और वो उसके ऊपर सॉल्यूशन बताते हैं। यदि सॉल्यूशन नहीं है तो आपको एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बता देते हैं। इससे होता क्या है, आपका जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड जो भी आपका एक माइंडसेट है पूरी तरीके से बदल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कस्टमर सर्विस का काम यही है कि कस्टमर के प्रॉब्लम्स का, इश्यूज का, कंप्लेंट्स का मुआयना करें और उसको सॉल्व करें प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड, ठीक है। अब ये जॉब्स क्यों है मार्केट में, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, कंपनीज जब भी नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करती है वो एक चीज का ध्यान रखती है कि जितनी मेहनत हमने कस्टमर को प्रोडक्ट तक लाने के लिए की है उससे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे कस्टमर को उस प्रोडक्ट के साथ लॉयल रखने के लिए और उसको वापस से हमारे ब्रांड के पास बुलाने के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कोई भी कंपनी बड़ी तब होती है जब उसके कस्टमर्स बार बार उसी ब्रांड के पास आए नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए। देखिए, कितना ज़्यादा सेल किया ये तो इम्पॉर्टेंट बात है ही, पर कितना ज़्यादा सेम कस्टमर को सेल किया ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। ये जॉब क्यों है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, कुछ पॉजिटिविटी मिल जाए। जॉब में मेरिट्स क्या है, मेरिट्स का मतलब होता है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पॉइंट्स। अब एक एक करके जानेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये सबसे इजीएस्ट जॉब है। जी बिल्कुल, ये सबसे इजीएस्ट जॉब है। अब पता है क्यों ये सबसे इजीएस्ट जॉब, क्योंकि इस जॉब में आपको कुछ जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, गुणाकार के भागाकार करके आपको कस्टमर को रिप्लाई नहीं करना है। आपको सिर्फ रिप्लाई करना है आपके स्क्रिप्ट के अनुसार और आपके प्रीसेट प्रोसेस के अनुसार। ऑलरेडी प्रोसेस बना हुआ है, स्क्रिप्ट आप बना के देते हैं, उस स्क्रिप्ट को डिलीवर करना है। ये इतना इजीएस्ट जॉब है कि आप जो देख रहे हैं वही आपको सामने कस्टमर को बताना है। इससे इजी और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा पहला पॉइंट, ये इजीएस्ट जॉब है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये हेल्प करता है आपकी कम्युनिकेशन को ग्रो करने के लिए। जी बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके पहले मैंने कहीं पे बात की नहीं है इसके बारे में। मैंने जो अपनी करियर की शुरुआत की थी वो एज अ CSR की थी। जी बिल्कुल, एज अ CSR की थी। जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा था। मैं लोगों से बात करने के लिए हिचकिचाता था, मैं लोगों से बात नहीं करता था। पता है, मुझे ऐसा डर लगा रहता था कि शायद कुछ लोग मुझे जज ना कर दें। बट जब से मैंने ये जॉब को ज्वाइन किया, मैंने बात करना शुरू की, क्योंकि
पैसे तो बात करने के लिए ही मिलते हैं इस जॉब में। तो जब मैंने बात करना शुरू की, मेरा कम्युनिकेशन अपने आप से डेवलप होते गया। मेरे कम्युनिकेशंस में मेरे एक ऐसा पहनापन आ गया, एक ऐसी सिंसियरिटी आ गई, एक ऐसे प्योरिटी आ गई, जो मैंने बाद में जाना कि ये पब्लिक रिलेशंस के लिए काफ़ी काम आएंगे। इसीलिए मैंने अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स में डाला। ठीक है, अब होता क्या है, हम ये कहते हैं कि हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है, हमारी हिंदी थोड़ी वीक है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है ना, तो भी आप इस जॉब को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी धीरे धीरे करके ही सही, पर इंग्लिश में अच्छी खासी डेवलपमेंट हो जाएगी। ये चीज़ की गारंटी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आपको अनजाने में ही सही, पर बहुत बार आपको बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा बेनिफिट। ठीक है, अब आते हैं इसके तीसरे बेनिफिट पे। तीसरा बेनिफिट कहता है डिसेंट पे। बिल्कुल डिसेंट पे स्केल मिलता है। मैं आपको एक सर्वे बता दूं, 2019 से 2020 के सर्वे में मैं एक चीज़ की गारंटी ले रहा हूं, वो है पे स्केल बढ़ा है। जी बिल्कुल, CSR के लिए पे स्केल बढ़ाया गया है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जो फ्रेशर बंदे अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10,000 से 15,000 तक की उनका मिनिमम पे स्केल दिखाया जाता है। ये पे स्केल दिया जाता है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है उनके लिए पे स्केल उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो अच्छा खासा एक पे स्केल इस जॉब में मौजूद है। अगर आप सिंसियरली जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये पे स्केल आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब इसके चौथे प्लस पॉइंट के ऊपर आऊंगा का ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहली बात पता है क्यों ग्रोथ रेट ज़्यादा है? यहाँ पे आपके प्रमोशन के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपके स्टैटिस्टिक्स बात करते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बात करता है। ठीक है, यहाँ पे ना कोई पार्शलिटी नहीं होती। यहाँ पे अगर आप अच्छे स्टार परफॉर्मर है तो इसका मतलब आपका प्रमोशन होना पक्का है। ये मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जो डिसेंट कंपनियां हैं। वो कंपनियां ऐसे परफॉर्मर को नज़रअंदाज नहीं करती, वो बल्कि बढ़ावा देती है। उनका जो ग्रोथ रेट है ना, वो दुगना कर देती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपने क्वालिटी में अगर आप चले गए तो क्वालिटी से आप ट्रेनर तक का सफ़र तय कर सकते हैं। यदि आप TL बन गए तो TL से टीम मैनेजर तक का सफ़र आप तय कर सकते हैं, या VP तक का भी सफ़र आप तय कर सकते हैं। तो स्कोप वाइज ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इस जॉब में। ठीक है, अब आता हूँ इसके 5वें पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। जी बिल्कुल, रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये जॉब करने के लिए आपको ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 12th पास हैं तो भी चल जाएगा, आपको ये जॉब दिया जाएगा। ठीक है, कोई स्पेशल स्किल होने की ज़रूरत नहीं है, कोई MBA वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये जॉब बिल्कुल बिंदास होकर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव की बात कर लिए तो नेगेटिव की बात करना भी ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये मोनोटोनस जॉब है। जी बिल्कुल, मोनोटोनस जॉब है। मोनोटोनस जॉब का मतलब ये होता है कि भाई जो मैं कल कर रहा था वो मैं आज भी कर रहा हूँ, वो कल भी करूँगा और वो परसों भी होगा। यानी आपका काम है कॉल उठाना, तो आप आज भी कॉल उठा रहे हो, कल भी कॉल उठाओगे और बाद में परसों भी कॉल उठाओगे। तो ये कॉल उठाने का मामला या चैट उठाने का मामला या ईमेल उठाने का मामला तो चलता रहेगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं देखेंगे। ये वही मोनोटोनस जॉब है जो आप करते आ रहे हो। ठीक है, यहाँ जिसके अंदर एडवेंचरस नहीं है, ये नॉर्मल है। आना है, कॉल उठाना है, बात करना है, चले जाना है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक मोनोटोनस जॉब है। बस एक मशीन की तरह आप हैं, आपको बस एक स्क्रिप्ट दी गई है, एक प्रोसेस दिया गया है, आप स्क्रिप्ट को रटते जा रहे हैं, प्रोसेस को बताते जा रहे हैं, कॉल्स उठाते जा रहे हैं, बस एट दी एंड आप सिर्फ यही करते जा रहे हैं। तो ये था पहला नेगेटिव पॉइंट। अब दूसरे नेगेटिव पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये कहता है कि आपको हर बार अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी होगी। आपको जो भी काम करना है पेशेंस के साथ करना होगा। चाहे कस्टमर कितना भी चिल्ला दे, चाहे कस्टमर कुछ भी कह दे, चाहे आपको वो गाली गलौच ही क्यों ना कर दे, बट आपको आपका जो पेशेंस है वो संभाल के रखना होगा। आप जो भी बात करेंगे वो पेशेंस के साथ करना होगा। आप गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते, आप अपना नाराज़गी जाहिर नहीं कर सकते कॉल पे। बस आपको स्माइल करके कस्टमर को निश्चिंत करते रहना होगा। जी बिल्कुल, सिर्फ निश्चिंत करते रहना होगा। अब तीसरे नेगेटिव पॉइंट की तरफ में आता है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है टायरिंग जॉब है। जी बिल्कुल, काफ़ी टायरिंग जॉब। देखते ही देखते 100 चैट्स, 200 चैट्स, 200 कॉल्स, 300 ईमेल्स, इस प्रकार से आपका नंबर्स बात करना स्टार्ट कर देता है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। काफ़ी टायरिंग, मेहनत वाला जॉब है। एक ही स्क्रिप्ट को बात करना, पेशेंस के साथ काम करना, वही काम करते रहना, ये थोड़ा मेहनत का काम तो है। जी बिल्कुल, ये चीज़ पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री टाइम नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको हर एक मिनट का हिसाब देना होगा। यहाँ पे आप ब्रेक ज़्यादा नहीं ले सकते। काफ़ी टायरिंग जॉब है। यहाँ पे ना
इसके वजह से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। ये था मेरा चौथा डीमेरिट। यहाँ पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा, यानी आप अपने मन मर्जी के मुताबिक छुट्टी नहीं ले सकते। ब्रेक टाइमिंग है, उसी ब्रेक टाइमिंग पे आपको ब्रेक लेना है। जितना मिनट का ब्रेक है उतना ही मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। आपको संडे को छुट्टी मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं इसके 5वें पॉइंट की तरफ। जो 5वां डीमेरिट है वो ये कहता है इतना सब कुछ होने के बाद आपकी ज़िंदगी में हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ की गारंटी भी मैं ले लेता हूँ, हेल्थ इश्यूज तो आएंगे। अगर आप ये प्रोलॉन्ग चीज़ करते जाएंगे तो हेल्थ इश्यूज भी आपके बढ़ते जाएंगे। हेल्थ इश्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण आता है वो है आपका फ्रस्ट्रेशन अगर होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको स्ट्रेस में जाएंगे तो डायबिटीज़ होने का भी चांसेस है। तो हाँ यार, हेल्थ इश्यूज तो होते हैं इस जॉब में, ठीक है। तो ये थे 5 डीमेरिट्स और 5 मेरिट्स, यानी प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं स्कोप के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्कोप इस जॉब का काफ़ी बड़ा है। कंपनियां कम नहीं हो रही हैं, इंडिया में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे। नए प्रोडक्ट्स के साथ नई टीम्स भी लॉन्च होती रहेंगी जो कस्टमर को हेल्प कर सके, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, कस्टमर की कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सके, ठीक है। तो स्कोप काफ़ी बढ़िया है। 2020 होने दीजिए या 2030 होने दीजिए, मुझे लगता है आने वाले 25 सालों तक ये जॉब का स्कोप अच्छा ही रहने वाला है। एज एन HR मैं क्या सोचता हूँ इस जॉब के बारे में, तो मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें मार्क करता हूँ। एक तो बंदे का बात करने का टेम्परामेंट क्या है, बिकॉज CSR इज ऑल अबाउट पेशेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तो पेशेंस के साथ आपको काम करना है। तो इसका टेम्परामेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा आपसे बात कर रहा है, जो बंदा इंटरव्यू के लिए आया है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, क्या वो ज़्यादा गुस्से वाला बंदा है, क्या वो चिढ़ रहा है, क्या वो कॉपरेशन में बात कर रहा है, क्या उसके बात करने में एक लहजा है, वो चीज़ चेक करते हैं। और दूसरा जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ चेक करते हैं, उसकी बात करने की पेस। बंदा जो भी बात कर रहा है, चाहे वो हिंदी में बात करे, चाहे वो इंग्लिश में बात करे, चाहे वो मराठी में बात करे, पर वो कंटिन्यूस बात करते रहे, अपनी बात को सही तरीके से कन्वे कर सके, तो उसके अंदर वो फिलर्स ना आए। तो ये 2 चीज़ मैं एज एन HR देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। तो जो 2 टिप मैं आपको बताने चाहता हूँ वो यही है कि जब भी आप CSR के इंटरव्यू के लिए जाएं तो 2 चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा। एक तो आप जो भी बात करें वो अच्छे टेम्परामेंट के साथ बात करें, पेशेंस के साथ थोड़ा बात करें, थोड़ा जी हजूरी करें, ठीक है, ये पहली बात। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अवॉइड फिलर्स को अवॉइड कर दीजिए। या ऐसा, ये जो फिलर्स है ना, ये गैप भरने वाली चीज़ें ना, ये बंद कर दीजिए, ठीक है। जो भी बात कर रहे हैं पहले एक मन में स्क्रिप्ट बना लीजिए और अकॉर्डिंगली आंसर दे दीजिए। ये आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आज हमने जॉब रिव्यू किया कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का। आई होप आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया है लाइक कर दीजिए, शेयर करने के लिए कंजूसी मत रखिए। लाइक भी फ्री है, शेयर भी फ्री है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे भी फिर मुलाकात होगी। अगला वीडियो जॉब्स के रिगार्डिंग होगा, भूलिएगा नहीं, गुरुवार को वो भी वीडियो आ रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।